पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दबदबा बढ़ता जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 5 से 10 सालों में ये अपने बूम पर होगा। तो इस कंडीशन में ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है और डेटा बता रहा है कि आने वाले 20 से 30 सालों में कई सारे जॉब्स जाने वाली है, क्योंकि वो सारे काम एआई करने वाला है। तो ऐसे कौन-कौन से सेक्टर्स हैं जो इनसे अनअफेक्टेड होंगे? पूरी तरह से तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ एक सेक्टर ऐसे हैं जो इनसे अनअफेक्टेड रहेंगे, जिनका ये डिमांड कल भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। और उन्हीं में से एक है आपका कम्युनिकेशन स्किल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, ये कितने तरह के होते हैं और इनके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं, और साथ ही साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस कैसे कर सकते हैं। सो hey winners, my name is Vikram Kumar and you are watching Winner Mindset. सबसे पहले हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो कम्युनिकेशन का जो रूट वर्ड होता है वो होता है कम्युनिकेयर, और कम्युनिकेयर एक लैटिन वर्ड्स है जिसका मतलब होता है साझा करना, दूसरों के साथ शेयर करना। यानी हम अपने थॉट्स, हम अपनी फीलिंग्स, हम अपने नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस को जो दूसरों के साथ साझा करते हैं, वही कम्युनिकेशन कहलाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट when we express our thoughts, our feelings, our knowledge, our experience to someone is called communication. Now we will discuss how many types of communication. तो बेसिकली कम्युनिकेशन का 5 टाइप हम कह सकते हैं। पहला टाइप जो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। इस तरह के कम्युनिकेशन में हम वर्बली वन टू वन या फिर वन टू समवन हम किसी से अपनी एक्सपीरियंस, नॉलेज या फिर फीलिंग्स को दूसरों के साथ बोल करके साझा करते हैं। जैसे कि मैं अभी आप लोगों के साथ कर रहा हूं, तो इसे वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। और जो सेकंड टाइप का कम्युनिकेशन होता है उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। इस तरह के कम्युनिकेशन में हम अपने बॉडी गेस्चर से या फिर फेशियल एक्सप्रेशन से अपने थॉट्स, फीलिंग्स या फिर नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। और जो तीसरे टाइप का होता है उसे हम रिटन कम्युनिकेशन कह सकते हैं। अब ये रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? इस कम्युनिकेशन के माध्यम से हम टेक्सुअल फॉर्मेट या फिर मैसेज के माध्यम से या फिर यूं कह सकते हैं कि जो रिटन फॉर्मेट में, जैसे किसी को हम ईमेल कर रहे होते हैं या फिर किसी को मैसेज कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पर या फिर टेक्स्ट मैसेज या फिर फेसबुक पर या फिर लेटर के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से, तो इस तरह के कम्युनिकेशन को हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। अब जो चौथे टाइप का कम्युनिकेशन होता है उसे विजुअल कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब ये विजुअल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब हम कोई सांकेतिक भाषा में या फिर किसी तरह का कोई इमोजी इमोजी जब हम किसी व्हाट्सएप पर या फिर किसी भी तरह के चैट में या फिर मेल में या फिर टेक्स्ट में जो हम इमोजी भेजते हैं या फिर किसी तरह का कोई सिंबल का यूज करते हैं, तो उसे ही विजुअल कम्युनिकेशन कहा जाता है। और जो पांचवें टाइप का कम्युनिकेशन होता है वो होता है एक सेल्फ कम्युनिकेशन। सेल्फ कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि जब हम खुद से किसी तरह का कोई खुद को ही एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं या फिर कोई बातें हम अपने खुद को ही साझा करते हैं। जैसे कई बार होता है कि आप खुद से ही खुद में बातें करते हैं, तो इस तरह के कम्युनिकेशन को सेल्फ कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो इनमें से जो दो शुरुआत के, हालांकि लगभग सभी कम्युनिकेशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन जो शुरुआत के दो कम्युनिकेशन है, जो वर्बल कम्युनिकेशन है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसीलिए अब नेक्स्ट हम ये जानेंगे कि ये जो वर्बल कम्युनिकेशन या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है या फिर यूं कह सकते हैं कि जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, उनका क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसका क्या बेनिफिट है हमारे लिए। नाउ वी विल लर्न व्हाट्स द बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये कम्युनिकेशन स्किल किन के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये किसी के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है, चाहे वो एक जॉब होल्डर हो या फिर वो एक स्टूडेंट्स हो या फिर बिजनेसमैन हो या फिर वो सेल्समैन हो। खास करके जो सेल्समैन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए ये काफी बेनिफिशियल होता है। क्योंकि जब आप अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, आप अपनी बातों को लोगों तक आसानी से पहुँचा देते हैं, तो उस कंडीशन में जब आप एक बिज़नेसमैन होते हैं, तो आपका बिज़नेस ग्रो करता है, जब आप एक सेल्समैन होते हैं, तो आपका सेल्स ग्रो करता है और जब आप एक स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप अच्छे परफ़ॉर्म कर सकते हैं, आप अच्छे से इंटरव्यू दे सकते हैं। तो हम जानेंगे कि इनके कौन-कौन से बेनिफिट्स होने वाले हैं।
तो सबसे पहला बेनिफिट जो है कम्युनिकेशन स्किल का वो ये कि इट फिल्स गैप्स बिटवीन यू एंड समवन। जब किसी तरह का कोई गैप आ जाता है, तो जब आपका एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, तो उस बीच आपका और उनके बीच का वो गैप फिल होता है। क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करते हैं, तो कुछ एक ऐसे रीजंस होते हैं, कुछ एक ऐसे चीज होते हैं जो सामने आता है और दोनों की जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाती है और जो आपके बीच एक गैप होती है वो फुलफिल हो जाता है। एंड सेकंड, इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड मेक्स योर रिलेशनशिप बेटर एंड स्ट्रोंगर। जब आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, तो ये आपके ट्रस्ट को बढ़ाता है लोगों में या फिर लोगों का ट्रस्ट आप में। आपके बीच का जो एक रिश्ता है उनको ये स्ट्रांग बनाता है और साथ ही साथ जो आपका रिलेशन है उनमें ये सुधार लाता है, उनको अच्छा बनाता है। एंड थर्ड, इट इंक्रीजेस योर इंगेजमेंट। जब आप लोगों से बराबर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, लोगों के बराबर टच में रह रहे होते हैं, लोगों से अपनी बातों को, अपने आइडियाज को शेयर कर रहे होते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे होते हैं, तो लोगों के साथ आपका इंगेजमेंट बनता है। जैसे कि अभी हम और आप जिस तरह से एक इंगेजमेंट बना हुआ है, उसी तरह से लोगों के बीच भी इंगेजमेंट बना होता है। अगर कोई एक ऑरेटर या फिर एक पब्लिक स्पीकर जब मंच से कुछ बोल रहे होते हैं, तो उनके बीच का जो इंगेजमेंट है वो बना रहता है। ठीक उसी तरह से जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं या फिर किसी भी माध्यम से, वो वर्बल हो या फिर नॉन वर्बल हो, तो उस कंडीशन में जो आपका इंगेजमेंट होता है वो बना रहता है। अगर ज्यादा दिन तक उनके साथ हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है, तो वो इंगेजमेंट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि जब हमारा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, यानी कि हम लोगों के टच में उतना नहीं रह पाते हैं, तो धीरे धीरे हमारी उससे डिसकनेक्टिविटी हो जाती है, हम उससे धीरे धीरे डिसकनेक्ट होने लगते हैं। तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल इसलिए भी जरूरी होता है, क्योंकि जब हम लोगों के कनेक्शन में रहते हैं, हमेशा उनके टच में रहते हैं, हम अपने कम्युनिकेशन उससे बना करके रखते हैं, तो हमारी इंगेजमेंट बनी रहती है। एंड नाउ फोर्थ, इट एनहांस योर पर्सनैलिटी। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। जब आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनते हैं, तो उस कंडीशन में आपका इनर और आउटर दोनों तरह का पर्सनैलिटी एनहांस होता है, डेवलप होता है। एंड नाउ फिफ्थ, इट इंप्रूव्स योर प्रोडक्टिविटी। जब आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होता है, जब आप कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरी हासिल करते हैं, उस कंडीशन में आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। आप जो भी काम कर रहे होते हैं, उनमें आपका जो एफिशिएंसी है वो लगातार बढ़ते जाता है और आप अपने कामों को अच्छे से कर पाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल। और इस सेगमेंट में जो फर्स्ट चीज है वो है कि आप एक एक्टिव रीडर्स और एक एक्टिव लर्नर्स कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि आप एक एक्टिव लर्नर और एक्टिव रीडर्स है या नहीं है। क्योंकि जब आप अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास कुछ होनी चाहिए। और आपके पास कुछ होनी चाहिए, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा या फिर लोगों को अच्छे से सुनना पड़ेगा। तो जो सबसे मोस्ट प्रायोरिटी है एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर का, वो ये कि आपको एक एक्टिव लर्नर्स और एक्टिव रीडर्स बनना पड़ेगा। एंड द सेकंड वन इज बी एन एक्टिव लिसनर। यस, आपको एक एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। जब आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको अच्छे से उन्हें सुनना है। आपको उसे इसलिए नहीं सुनना है कि आपको उन्हें जवाब देना है। आप एक बिल्कुल ही न्यूट्रल मोड में आप उसे सुने। और वैसे भी भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह सिर्फ इसलिए भी दिए हैं क्योंकि हम ज्यादा सुने और कम बोले। कम बोलने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप बोले ही नहीं या फिर इतना ही बोले। जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं या फिर हेड शेक कर रहे हैं, इस तरह से ना करें। ताकि ऐसा लोगों को फील ना हो कि आप भोंदू हो, बल्कि आप एक एक्टिवली जो है आप उसे सुने। अब इसका एक फायदा ये भी होने वाला है कि जब आप उसको एक्टिवली सुनते हैं, तो जो आप सुन रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ आप उनसे सीख रहे होते हैं। जरूरी नहीं है कि जितना आप जानते हैं उतना वो नहीं जानते हैं। हर किसी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो आपको वो सिखा सकते हैं। यदि आप ज्यादा बोल रहे हैं, तो
आप सिर्फ उतना ही बोल रहे होते हैं जितना आपको नॉलेज है, जितना आपको जानकारी है। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा जब आप सुनते हैं, तो उस कंडीशन में आप कुछ न कुछ सीखते हैं। और वैसे भी लोग उन्हीं व्यक्ति को ज़्यादा पसंद करते हैं, जो उन्हें ज़्यादा सुनते हैं। अगर आप ज़्यादा कम्युनिकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं, तो उस कंडीशन में लोग आपको नापसंद भी करते हैं। तो एक अच्छे कम्युनिकेटर होने से पहले आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। नेक्स्ट, लैंग्वेज। अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से एट लीस्ट आपको 3 लैंग्वेज में एक एक्सपर्टीज़ हासिल करनी होगी। जो आपका एक फर्स्ट है नेटिव लैंग्वेज, जो कि आप जहाँ पे पले-बढ़े होते हैं, वो आपका जो स्थानीय भाषा होता है, उसे हम नेटिव लैंग्वेज कहते हैं। तो एक तो उसमें एक्सपर्टीज़ आपको हासिल करनी होगी। दूसरी जो हमारी मदरलैंड है, मदर टंग है, इन्हें तो सबको पता है। और तीसरा आपको इंग्लिश, जो कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और आज के डेट में इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हो चुका है। तो जब हम लोगों से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, तो कम से कम ये 3 भाषा पर आपकी पकड़ होनी ही चाहिए। जब आप इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं या फिर हिंदी में बात कर रहे होते हैं और टूटी-फूटी जो भाषा होती है उसमें जब आप बात करते हैं, तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं कहलाते हैं। तो इसलिए आपको अगर एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना हो, तो आपको कम से कम 3 लैंग्वेज पर कमांड करनी ही होगी। जो आपका जो नेटिव लैंग्वेज है और जो आपका मदर टंग है और एक जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इन तीनों पर ही आपकी कमांड बनानी पड़ेगी। चौथा है बॉडी लैंग्वेज। आप जो बोल रहे होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट इस बात का होता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है। अब ऐसा नहीं कि आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपके बॉडी में किसी तरह का कोई मूवमेंट ही नहीं है। तो उस कंडीशन में वो बिल्कुल ही बकवास लगने वाला है। जब आप किसी से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, तो आपके हाथों का मूवमेंट्स किस तरह से है, आपका आई कॉन्टैक्ट किस तरह से है, आप किस पोस्चर में बैठे हुए हैं, कहीं आप ऐसा तो नहीं कि जब आप सामने बात कर रहे होते हैं, तो बार-बार आप बाल खुजा रहे होते हैं या फिर आप नाखून को ये एक-दूसरे से रगड़ रहे होते हैं या फिर आप नाक में उँगली डाल रहे होते हैं, बार-बार आप मोबाइल चेक कर रहे होते हैं, बार-बार आपका वॉच पर ध्यान जा रहा है। तो ये लोगों को थोड़ा-सा इनसिक्योरिटी फ़ील करवाता है और लोगों को ऐसा लगता है कि आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। जो बातें वो कह रहे हैं, आप उसे या तो सुन नहीं रहे हैं या फिर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो जो एक कम्युनिकेशन स्किल का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उनमें से ये एक होता है आपका बॉडी लैंग्वेज। तो आप जब चाहे सुन रहे होते हैं या फिर उनसे बात कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त आप अपने बॉडी मूवमेंट पर, आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन पर निश्चित तौर पर ध्यान दें, क्योंकि ये कम्युनिकेशन स्किल का एक अहम पार्ट होता है। एंड द लास्ट फिफ्थ वन इज अवॉइड आर्ग्यूमेंट। जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो सबसे ध्यान देने वाली चीज जो होती है, वो होता है कि आपके बीच जो आर्ग्यूमेंट होता है, आप उसे बिल्कुल ही अवॉइड करें। अब इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि जब कोई बोल रहा होता है तो आप अपना ओपिनियन ना रखें। बिल्कुल ही आप अपना ओपिनियन पोलाइटली रखें, लेकिन उससे आर्ग्यूमेंट ना करें, आप उससे बहस ना करें। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जब आप किसी कम्युनिकेशन में सामने वाले से बहस करने लग जाते हैं, उनसे आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं, तो उस आर्ग्यूमेंट में जीत भले ही आपकी हो, लेकिन अल्टीमेटली आप ही हारने वाले हैं। क्योंकि सामने वाले जो बंदा है या फिर सामने वाले जो भी लोग हैं, उनमें आपका जो है वो ट्रस्ट नहीं बनता है। वो आपको एक अलग ही नज़रिया से देखेंगे कि ये बंदा सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपने उसके ओपिनियन को बायकॉट किया। तो हम किसी के भी ओपिनियन को भी या फिर किसी के भी कहे हुए बातों को डायरेक्टली उसे हम नेगलेक्ट ना करें, यानी हम उसे आर्गुमेंट ना करें। आप अपना ओपिनियन रखें, लेकिन बिल्कुल ही पोलाइटली। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करके एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो आपने हमें धैर्यपूर्वक इतना समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।